हेलो दोस्तों, स्वागत है आज फिर से आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि दोस्तों हमने 20 डेज का चैलेंज शुरू किया है, 2 वीडियो हमारी ऑलरेडी आ चुकी है। इसका मतलब हम पर डे 5 क्वेश्चन कर रहे हैं, तो 10 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 11 से लेके हम 15 तक देखेंगे और हमारा आज डे 3 ही है। तो आज भी हम कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझेंगे जो हमारे बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो आज के डेट में हम आज का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है एन आर्क ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस। सबसे पहले क्वेश्चन करने का तरीका ये है कि जो हमें गिवन होता है हम उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें गिवन जो है वो क्या दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। फिर आगे पढ़ते हैं तो सबटेंडेड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। कितने डिग्री पे, 60 डिग्री पे सेंटर पे लग रहा है। तो हम एक छोटा सा रफ में फिगर बना लेते हैं। ये हमारा सर्कल हमने बना लिया, ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया, सेगमेंट ये सेक्टर हो गया। ये वाले सेक्टर को हम क्या बोलते हैं, माइनर सेक्टर। और ये ऊपर वाला जो होता है बचता है वो हमारा कहलाता है मेजर सेक्टर। तो सबसे पहले हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। तो लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला अब हमें यहाँ पे याद होना चाहिए। तो लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला होता है थीटा अपान 360 डिग्री इंटू 2πr। थीटा की वैल्यू हमें गिवन दिया हुआ है 60 डिग्री, 360 डिग्री, 2 पाई की जगह पे 22/7 और रेडियस कितना दिया हुआ है 21। अब इसी क्वेश्चन को हम यदि कट करते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे तो 7 से 7 3 जा 21 और 0 0 कैंसिल, 6 6 जा 36, 2 3 जा 6, 3 और 3 कैंसिल, मतलब हमारे पास कितना लेंथ आ गया 22 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखोगे तो आपको बोला है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब ये सेगमेंट बोला है, आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे आपको क्या बोला है, सेगमेंट। तो सेगमेंट के क्वेश्चन करने के लिए हमें क्या देखनी होती है कि सेगमेंट के क्वेश्चन आपको करने के लिए सेगमेंट हमारा सेक्टर नहीं कहलाता है। ये देखो फिगर में, ये हमारे पास ट्रायंगल बन गया, इसके जो नीचे वाला जो एरिया होता है इसी को हम सेगमेंट बोलते हैं। अब ये हम कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालने का पहले हम यदि ये पूरा सेक्टर वाला एरिया निकाल लें, ये सेक्टर यहाँ तक कहलाता है, और सेक्टर में से इस ट्रायंगल को हम माइनस कर दें तो ये नीचे वाला पार्ट आ जाएगा। इसको हम ओ मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। तो सबसे पहले हम एरिया किसका निकालेंगे, सेक्टर का। तो एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है थीटा अपान 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 60, 360 डिग्री इंटू पाई की जगह 22/7 और रेडियस कितना दिया हुआ था 21। अब ये हम कितनी बार लिखेंगे, 2 बार। 7 3 जा 0 0 कैंसिल, 6 6 जा 36, 11 2 जा 2, 11 2 जा 3 2 जा 3 और 3 कैंसिल। तो ये बचा हमारा 11 इंटू 21। आई थिंक ये 210। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 11 से तो 1 जा 1 2, 1 1 जा 1 2, 1 2 और 1 3, 231। तो ये आ गया 231 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब हमें अगला पार्ट इसके अंदर क्या था, इसको हम ए मान लेते हैं, और हमें अगला पार्ट क्या निकालना है, इसका ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल थीटा आपको कितना दिख रहा है, 60 डिग्री। इसका मतलब ये क्या होगा, ये कौन सा ट्रायंगल होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। तो √3/4 साइड कितना दिया है 21, ये रेडियस साइड ही होगा इसका, 21 इंटू 21। तो ये हमारा 21 इंटू 21 कितना हो गया, 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये सेक्टर में से इस एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस कर देंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ सेगमेंट जो है वो क्या दे देगा, यहाँ पे आप देखते हो तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ये हमारे पास सेक्टर आया था, ये ट्रायंगल वाले एरिया को माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो अच्छा क्वेश्चन था ये। अब हम क्वेश्चन नंबर अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे। अब इसको हम रीड लगाते हैं पहले, तो जो गिवन होगा हम पहले उस इन्फॉर्मेशन को लिखेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ द डिफरेंस बिटवीन द आउटर एंड इनर रेडियस ऑफ होलो राइट सर्कुलर सिलेंडर। सिलेंडर हमारा किस तरह से होता है,
सिलेंडर का शेप इस तरह से होता है कुछ। हॉलो हम सबको पता होना चाहिए कि हॉलो मतलब उसके अंदर एक और सिलेंडर है, उसकी रेडियस कुछ और होगी और हाइट तो सेम ही रहेगी। ठीक है, क्लियर। अब इन दोनों की लेंथ जो दी हुई है सिलेंडर की, वो कितनी दी हुई है हमारे पास 14 सेंटीमीटर। मतलब इस क्वेश्चन से हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या मिला गिवन टर्म में, जब हम यहाँ गिवन टर्म लिखते हैं तो हमारे पास हाइट जो है वो 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। डिफरेंस बिटवीन द आउटर एंड इनर रेडियस, सपोज करो कि हम लेट कर लेते हैं आउटर रेडियस इक्वल टू कैपिटल आर और इनर रेडियस इक्वल टू स्मॉल आर। तो आगे क्वेश्चन में हमें डिफरेंस दिया हुआ था आउटर और इनर रेडियस का कितना, 1 सेंटीमीटर। तो आर माइनस स्मॉल आर ये हमें गिवन है 1। साथ में हमें क्वेश्चन में वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ द मेटल ऑफ द सिलेंडर 176 सेंटीमीटर क्यूब। हम सबको पता है कि जब हम हॉलो सिलेंडर की वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन यहाँ पे आर की जगह पे अकेला आर नहीं रहेगा, हम हॉलो ले रहे हैं तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नॉर्मली ये फॉर्मूला होता है तो हम इसको चेंज कर देंगे, इसको कैपिटल आर माइनस आर स्क्वायर फिर एच आएगा। क्लियर। अब आप देखो वॉल्यूम दिया हुआ है कितना, 176 पुट कर लिया, 176 पाई की जगह पे 22/7। क्या हम इस टर्म को ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के ए प्लस बी ए माइनस बी, क्योंकि हमें पता है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो होता है वो क्या देता है, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। उस हिसाब से लिख लिए 176, ये 7 ऊपर आ गया 22, आर प्लस आर और आर माइनस आर की वैल्यू दी हुई है 1, वो हमने लाके यहाँ पे पुट कर दिया। यहाँ पे देखोगे जैसा तो 1 इसकी वैल्यू हमने लाके यहाँ पे क्या कर दी, पुट। अब आप देखो हाइट कितनी दी हुई है 14, इसी को हम आगे यहाँ पे करते हैं। 22 को आई थिंक 8 से करोगे तो ये 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 17 आ गया, 8 7 जा 56, ये 14 जो इधर था ये नीचे आ जाएगा और r प्लस आर 14 4 जा 4 4 जा 16, 4 1 जा 5, 14 4 जा 56, तो r प्लस आर जो है ये 4 आ गया और r माइनस आर जो था ये कितना था 1। तो इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं और इसको हम सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं। तो यहाँ पे r प्लस आर 4 और r माइनस आर इक्वल टू 1, साइन पहले ही अपोजिट है तो इसको हम कैंसिल कर लेंगे और r और r कितना हो गया 2r, 4 प्लस 1 कितना हो गया 5, तो r की वैल्यू कितनी आ गई 5/2 से 2.5। यदि हम इसमें पुट कर लेंगे तो यहाँ से r माइनस आर 1, तो r की वैल्यू 1 माइनस इधर आके प्लस, ये तो हमें गिवन ही है, स्मॉल r चाहिए तो कैपिटल R में से ये माइनस हो जाएगा, 2.5 में से 1 गया तो ये कितना आ गया 1.5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको पेपर में पूछता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये, थोड़ा सा एनसीईआरटी के लेवल से हटके था। तो क्वेश्चन नंबर हमने 11 और 12 देख लिया। अब क्वेश्चन नंबर हम 13 देखते हैं। 13 क्वेश्चन भी हमारा एक अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हमें देखोगे तो फाइंड द रेशियो इन विच पॉइंट डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट। क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं और फिर इसके बाद हम एक रफ स्केच लगाने के लिए, दिमाग को आइडिया लगाने के लिए क्वेश्चन को ड्रॉ कर लेते हैं। इसके 2 पॉइंट दिए हुए हैं 1,2 और बी वाला पॉइंट जो है वो दिया हुआ है 2,3। इसको कहीं पे एक पॉइंट है P और इसको कहीं पे ये वाली पॉइंट जो है वो क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। अब जो डिवाइड कर रही है तो हमें पता है कि डिवाइड करता है तो रेशियो में करता है, उसको हम m1 और m2 लिख लेंगे और यहाँ से इसको हम x1 और y1 मानते हैं, ये हमारा x2 और y2 होता है और ये वाली जो डिवाइड करती है उसको x और y बोलते हैं। अब ये क्वेश्चन हमें फिगर से पता चल चुका है कि ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर से है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला लगेगा। अब सेक्शन फॉर्मूला में x इक्वल टू क्या कहता था, m2 x1 प्लस m1 x2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2,
देख लो आप, यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर हो जा रहा है। अब x की वैल्यू जो दिया हुआ है वो हम नोट कर लेंगे, 8/5 x की वैल्यू दी हुई है, ये हमने नोट कर लिया। m2 हमें नहीं पता, यहाँ पे m2 रहने देंगे। x1 दिया हुआ है 1, m1 हमें नहीं पता, x2 हमें पता है 2, वो हमने पुट कर लिया, m1 प्लस m2। अब इस टाइप के क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। ये 8 जो है वो इधर इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, m1 प्लस m2। ये 5 इसके साथ हो जाएगा, ये m2 इंटू 1 m2 बचा, और इधर 2 इंटू m1 2m1 बचा। आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर होती हो जाएंगी। 8 को m1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 8m1, 8 को m2 के साथ करेंगे 8m2, इधर बचा 5m2 और इधर बचा 5 2 जा 10m1। एक तरफ हम m1 को कर लेते हैं 8m1, और इधर से ये आके इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस ये माइनस हो जाएगा। अब इधर बचा 5m2 और ये 8 इधर आके माइनस हो जाएगा, 10 में से 8 गया माइनस 5m1 और 8 में से 5 गया माइनस 3m2, माइनस माइनस कैंसिल। अब हम इधर आते हैं तो ये देखोगे आप, ये m1 उधर से हम m2 को नीचे ले आते हैं, इधर क्या बचा 3, और इधर से जो m था उसको हम 5 m के साथ जो नंबर था उसको उस साइड ले आए। तो यहाँ पे m1 और m2 का जो रेशियो है वो हमारे पास कितना आ गया, 3:5 रेशियो आ चुका है। पहले हमसे रेशियो ही पूछा था इस क्वेश्चन में। अब हमसे पॉइंट पूछा है y की, तो अब y जैसे x का सेक्शन फार्मूला लगा रहे हैं, तो अब y का सेक्शन फार्मूला क्या होता है y पॉइंट का, तो सेम m2y1 m1y2। अब यहाँ पे m2 की वैल्यू दी हुई है 5, y1 की वैल्यू दिया हुआ है 2, m1 की वैल्यू दिया है 3 और y2 की वैल्यू कितनी दी हुई है 3। m1 प्लस m2 3 प्लस 5, 5 2 जा कितना हो गया 10, 3 3 जा 9, 5 और 3 8, 10 और 9 19/8 इसका आंसर आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको अक्सर पेपर में मिलेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 14 जो देखोगे आप, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 को आप रीड लगाओ कि सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें समझ आ जाएगी क्वेश्चन को रीड लगाते हुए ही। कह रहा है कि ABCD इज अ रेक्टेंगल फॉर्म बाय अ पॉइंट। सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं, रेक्टेंगल। ए से शुरू करते हैं, ए का पॉइंट दिया हुआ है -1 -1, बी का पॉइंट दिया है -1 6, सी का पॉइंट दिया है 3,6 और डी का पॉइंट दिया है -3, -1। अब ये PQRS मिड पॉइंट है ए बी साइड पे, मतलब ए बी साइड पे मिड पॉइंट P है, BC साइड पे मिड पॉइंट Q है, और CD साइड पे मिड पॉइंट R है, और AD साइड पे मिड पॉइंट S है। अब हमें ये शो करना है कि ये दोनों इनके क्वाड्रिलेटरल जो बन रहे हैं PQRS के, ये PQRS एक क्वाड्रिलेटरल बन गया। हमें ये शो करना है कि इनके मिड पॉइंट आपस में क्या करने चाहिए, डायगोनल बाइसेक्ट करने चाहिए। तो देखो क्वेश्चन कैसे करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें पॉइंट P की जरूरत होगी, Q की जरूरत होगी, R की जरूरत होगी, S की जरूरत होगी। तो हम P पॉइंट कैसे निकालेंगे, मिड पॉइंट बोला है तो A और B का मिड पॉइंट निकालेंगे तो P आ जाएगा। तो मिड पॉइंट हम पहले निकालेंगे, कौन सा, P। अब मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x इक्वल टू x1 प्लस x2/2 और y इक्वल टू y1 प्लस y2/2। अब इस केस में इसके लिए ये x1 y1 और ये हो गया x2 y2। तो यहाँ पे हम x जब निकालते हैं तो x1 कितना दिया हुआ है -1, x2 कितना दिया है -1 और नीचे 2। तो ये कितना हो गया -1 और प्लस और माइनस -2/2 कैंसिल करेंगे तो ये भी -1 आएगा। y की वैल्यू y1 -1, y2 की वैल्यू कितनी 6/2, 6 में से 1 गया 5/2। तो P पॉइंट जो थी वो हमारी कितनी आ गई -1, 5/2। क्लियर है। अब हम जब Q पॉइंट निकालते हैं, मिड पॉइंट ऑफ BC, वो क्या है हमारा Q। अब Q पॉइंट निकालने के लिए इसके लिए x की वैल्यू कितनी होगी, तो अब इसके लिए हम इसको x1 और y1 मानते हैं, ये तो x2 y2 है। तो 3
और -1, जो हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3 और -1 बाई 2, तो 3 - 1 2 बाई 2, ये कितना आ गया 1। जब हम y निकालेंगे इसके लिए तो y1 + y2 6 + 6 बाई 2, तो 6 + 6 12 बाई 2, ये कितना आ गया 6। ये आ गया BC का मिड पॉइंट। अब हम CD का मिड पॉइंट निकालेंगे। फिगर में जब हमारे पास यहाँ पे दिखेगा तो अब CD का मिड पॉइंट ये क्या है R। अब CD का मिड पॉइंट के लिए ये x1 y1 है, तो इसको हम x2 और y2 लेते हैं। तो अब देखो R पॉइंट के लिए हम कैसे करेंगे, तो x1 कितना है 3, x2 कितना है -3 बाई 2, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 से 3 गया 0 बाई 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 0। y के लिए y1 6, y2 कितना है -1 बाई 2, 6 में से 1 गया 5 बाई 2, तो R पॉइंट जो आ गई वो हमारे पास आ गई 0,5 बाई 2। अब देखो, अब हमारे पास S पॉइंट रहा, तो S पॉइंट के लिए x1 x2 बाई 2 है, ये x1 y1 है, -3 -1 -4 बाई 2, मैं अब डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे -2 आ गया x की वैल्यू, और y की वैल्यू यहाँ पे -1 -2 बाई 2, तो -1। तो अब ये S पॉइंट जो आ गया वो -2 और -1 आ रहा है। हम यदि यहाँ पे पॉइंट लिख लेते हैं तो P पॉइंट हमारे पास कितना आया था, तो x की वैल्यू आई थी -1 और ये 5 बाई 2। Q की वैल्यू कितनी आई 1 और 6, R की वैल्यू कितनी आई 0 और 5 बाई 2, और S की वैल्यू कितनी आई -2 और -1। हम कैसे शो करेंगे, बाइसेक्ट कर रहा है तो इसका मिड पॉइंट PR का और SQ का मिड पॉइंट सेम होना चाहिए। अब हम यदि मिड पॉइंट निकालते हैं PR साइड का, तो इसमें फॉर्मूला x1 और x2 लगेगा। यहाँ x1 कितना है फिगर में, x1 कितना दिख रहा है 0 और x2 कितना दिख रहा है -1, तो 0 -1 बाई 2, तो कितना आया -1 बाई 2 x की वैल्यू। तो y जब हम निकालेंगे, x की वैल्यू इतनी आई 0 -1 बाई 2 -1 बाई 2, y जब हम निकालेंगे तो 5 बाई 2 + 5 बाई 2 डिवाइड बाई 2, तो 5 और 5 कितना हो गया 10 बाई 2, नीचे 2 था 2 से कैंसिल होगा 5, यहाँ पे कितना आ गया 5 बाई 2। तो इस साइड का मिड पॉइंट जो फिगर में देख रहे हो, तो PR का मिड पॉइंट तो ये आ गया हमारे पास -1 बाई 2 और 5 बाई 2। अब हम इस फिगर में S और Q का मिड पॉइंट निकालेंगे, तो S और Q का मिड पॉइंट देखो, तो इसके लिए x की वैल्यू -2 + 1, तो -2 + 1 बाई 2 कितना आ गया -1 बाई 2, और y की वैल्यू जब देखेंगे इसमें तो -1 + 6, तो -1 + 6 बाई 2, 6 में से 1 गया कितना आ गया 5 बाई 2, इसका भी पॉइंट कितना हो गया -1 बाई 2 और 5 बाई 2। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये इसका मिड पॉइंट है PR का और SQ का मिड पॉइंट क्या आ गया सेम। तो जब ये मिड पॉइंट सेम आ गया तो हम क्वेश्चन में जो हमें दिया हुआ था, तो अब हम बोल सकते हैं कि ये क्वाड्रिलेटरल को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो इस टाइप के सिंपल से क्वेश्चंस होंगे, थोड़े से देखने में आपको लेंदी जरूर लग रहा है क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट आज का क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। तो 15 में कह रहा है कि एक वुडन टॉय इज मेड आउट टू स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर ऑफ सम radius as of cylinder from each end of the wooden solid. If the height of the cylinder is इतना और base of the radius is इतना, find the total surface area of the toy। दोनों साइड से हेमिस्फीयर की तरह स्कूप कर रहा है। तो पहले हमने सिलेंडर बना लिया, ये हमें पता है कि सिलेंडर का फिगर ऐसे होता है। इसका बेस रेडियस जो है वो कितना है 7 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट जो बोल दिया है वो हाइट हमें बोला है 20 सेंटीमीटर। अब इसके दोनों एंड पे क्या निकाल रहे हैं, हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर स्कूप कर रहे हैं, तो हेमिस्फीयर का हमें फिगर पता है कि कुछ इस तरह से इसका फिगर होता है, मतलब एक इस एंड से स्कूप किया और एक दूसरा इस एंड से स्कूप किया। अब ये हमें टोटल एरिया कैसे निकालेंगे, तो जितने भी फिगर हमें जिसका जिसका दिख रहा है उसके हिसाब से एरिया निकालेंगे। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, इसमें हमें क्या क्या दिख रहा है, एक तो सिलेंडर दिख रहा है और एक दोनों एंड पे हेमिस्फीयर दिख रहा है। तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 टाइम्स सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है 2πRh, यही सब आपको याद रखनी है। और हेमिस्फीयर का क्या होता है 2πr²। तो 2πRh 2 × 4πr²,
टू, पाई की जगह पे 22/7, रेडियस कितना दिया था इसका 7, हाइट कितना दिया है 20, 4, पाई की जगह पे 22/7, रेडियस कितना दिया है 7 इंटू 7, दो बार हम पुट करेंगे, 7 और 7 कैंसिल, यहाँ से 7 कैंसिल, 20 इंटू 2 44 इंटू 20। यदि हम थोड़ा सा दिमाग लगा क्वेश्चन करें तो इस 4 को 2 और 2 में ब्रेक कर सकते हैं, तो 20 इंटू 2 कितना हो गया 4, और ये 7 और 2 को 14 कर लिए। अब हमने क्या करना है, इससे हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, 44 कॉमन निकालेंगे, यहाँ पे बचा 20 और यहाँ बचा 14, 44 इंटू 20 और 14 34। चेक कर लेना आप, कैलकुलेशन में हो सकता है कहीं मिस्टेक हो, बाकी अदरवाइज हमें क्वेश्चन इसी तरह से करनी है। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन ये था, टोटल 20 क्वेश्चन हमारे, टोटल 15 क्वेश्चन हो चुके हैं। आज हमने फिर 5 क्वेश्चन कर लिया, क्वेश्चन नंबर 15 ये था, क्वेश्चन नंबर 13 और 14 हमने ये कर लिए, और क्वेश्चन नंबर इधर इस वाले पेज पे 11 और 12 कर लिया। तो ये 5 क्वेश्चन आज का फिर से आप नोट कर लेना, और इसमें उम्मीद करता हूँ कि आपके कई सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।